Jain friends, welcome to the YouTube channel of Youth Gurukul. Today in this video we will discuss important general awareness questions for 4th October. Okay, so without wasting time, let's move toward the first question. रोज की तरह इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। हाल ही में रुपिंदर पाल सिंह ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस खेल से संबंधित हैं? रिसेंटली रुपिंदर पाल सिंह हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ओके, तो आपके ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, कुश्ती या हॉकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हॉकी। ये है रुपिंदर पाल सिंह और ये इनका संबंध हॉकी से है और हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। चलिए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? रिसेंटली 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ विच स्टेट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द डिस्टर्ब्ड एरियाज एंड योर ऑप्शंस आर अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम या हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। अभी हाल ही में जो अरुणाचल प्रदेश की 3 डिस्ट्रिक्ट्स और जो 2 थाने हैं, थाना क्षेत्र है वहाँ के, उन्हें अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। वहाँ पे कुछ नक्सलवाद उग्रवादियों के कारण जो है वहाँ पर सेना को अब ऑर्डर है कि अगर उन्हें कुछ लगता है ऐसी कोई भी हरकत किसी उग्रवादी के द्वारा या किसी सिविलियन के द्वारा, तो डायरेक्ट उन्हें शूट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब अरुणाचल प्रदेश आया है तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है पेमा खांडू और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है बीडी मिश्रा। चलिए चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? इंडिया फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैज पास्ड अवे, व्हाट इज हिज नेम? पुनीत अरोड़ा, बेनेगल रामाराव, ब्रजेश मिश्रा या अर्जुन भाटी? इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रजेश मिश्र। ये आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये है ब्रजेश मिश्र। ये है हमारे भारत के पहले सुरक्षा सलाहकार और हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये हैं द्वारका प्रसाद मिश्र, यानी मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके हैं इनके पिताजी, और हाल ही में इनका निधन हो चुका है। चलिए चलते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगाया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली बैंड बोटल्ड वाटर? एंड योर ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, सिक्किम, राजस्थान या गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिक्किम। अभी हाल ही में सिक्किम के जो सीएम है प्रेम सिंह तमांग, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि जो हमारा सिक्किम राज्य है वो पहाड़ी इलाके पे है और यहाँ पे जो है नेचुरल वाटर की कोई कमी नहीं है। तो जो बोतल में जो पैक होके पानी आता है वो अब सिक्किम में नहीं मिलेगा। ओके, अब आया है सिक्किम। सिक्किम के बारे में जानते हैं। यहाँ की कैपिटल है गंगटोक। यहाँ के चीफ मिनिस्टर जैसा कि मैंने बताया प्रेम सिंह तमांग और यहाँ के जो गवर्नर है वो है गंगा प्रसाद। ओके, चलिए चलते हैं आज के फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। 2022 में 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? हु विल होस्ट द 56th नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप इन 2022? एंड योर ऑप्शंस आर राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या नागालैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नागालैंड। 2022 में जो 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप होगी उसकी मेजबानी नागालैंड करेगा। अब नागालैंड, तो इसकी कैपिटल है कोहिमा। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नेशुरियो और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है प्रोफेसर जगदीश मुखी। ओके, चलिए चलते हैं आज के फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? रिसेंटली मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज was held between India and which country? And your options are श्रीलंका, फ्रांस, सऊदी अरब या रूस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है श्रीलंका। तो अभी जो मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास है वो भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। चलिए अब जानते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? जयवर्धनपुरा कोटे। यहाँ की जो करेंसी है वो श्रीलंकन रूपी और यहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो है गोतबाया राजपक्षे। चलिए चलते हैं आज के सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में रेल सुरक्षा तकनीक के लिए IISC के साथ समझौता किया है? Which state has recently signed an agreement with IISC for rail safety technology? And your options are केरल, महाराष्ट्र, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में जो है केरल ने जो है रेल सुरक्षा तकनीक के लिए IISC यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ समझौता किया है। चलिए चलते हैं आज के सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब? एंड योर ऑप्शंस आर SL बाथम, SA कुक, क्लेयर कोनोर या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर है वो है क्लेयर कोनोर। ये आपको पिक्चर में दिख रही है पूर्व क्रिकेटर क्लेयर कोनोर, और हाल ही में इन्हें जो है MCC यानी मेलबर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, चलिए चलते हैं आज के 8th क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हरा भरा ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्टार्टेड ग्रीन भरा ड्रोन बेस्ड एफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट? एंड योर ऑप्शंस आर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तेलंगाना। अब ये हरा भरा ड्रोन ये क्या है? तो जो हमारे जो ड्रोन कैमरा टाइप जो ड्रोन होते हैं, तो इनसे जो है अब सीडिंग की जाएगी, इनसे जो है वन रोपण किया जाएगा। और इस हाल ही में जब तेलंगाना जो ने जो है हरा भरा ड्रोन आधारित जो वन रोपण परियोजना है, इसके लिए एक ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं, वो बनाए हैं राणा दग्गुबती को। ओके, तो वो भी आप याद रखिए। राणा दग्गुबती याद होंगे आपको, जो भल्लाल देव बने थे बाहुबली में। तो ये जो है इस परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर है। चलिए चलते हैं आज के 9th क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल? एंड योर ऑप्शंस आर भूपेंद्र यादव, रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह या अमित शाह। तो इसका राइट आंसर है वो है भूपेंद्र यादव। ये आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये हैं भूपेंद्र यादव, हमारे पर्यावरण और जलवायु परिवहन मंत्री भूपेंद्र यादव। और हाल ही में इन्होंने जो वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। ओके, चलिए चलते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के सफेद प्याज को GI टैग मिला है? रिसेंटली व्हाइट ऑनियन ऑफ विच स्टेट हैज गॉट GI टैग? एंड योर ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र के प्याज होते हैं वो आपको पता होगा बहुत फेमस होते हैं। तो ये सफेद प्याज है महाराष्ट्र के, उन्हें GI टैग मिला है। अब ये GI टैग क्यों मिलता है? तो हमने प्रीवियस वीडियोस में जिस प्रकार डिस्कस किया है, जैसे महाराष्ट्र के जैसे सफेद प्याज फेमस है, तो इनके डेवलपमेंट के लिए इन्हें GI टैग दिया जाता है, जिसकी वजह से इन्हें और भी फेमस किया जा सके। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम ऑफ उत्तर प्रदेश? और आपके ऑप्शन है कंगना रनौत, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन या मानुषी छिल्लर। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।